हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ जेके एसएसबी एग्ज़ाम में देखे गए कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। उनकी मैं आपको बेसिक अप्रोच भी बताऊँगा। अगर आपको चैप्टर नहीं भी आता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम हर क्वेश्चन की बेसिक अप्रोच भी देखेंगे, बिल्कुल सिंपल टर्म्स में मैं आपके साथ बात करूँगा, तो घबराएंगे नहीं, क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। बेसिक अप्रोच के बाद फिर मैं आपको शॉर्टकट उसका बताऊँगा कि आप किस तरह बिना पेन लगाए, बिना किसी रिसोर्स के आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो है अगर आपको नहीं भी आता है तो आप उसे फिर भी अटैम्प्ट जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। देखिए फ्रेंड्स, मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। ये इस चीज़ पे मैं प्राइमरीली मेरा जो है प्राइम फोकस मेरा इस पे रहता है। ये देखिए मैंने क्या लिखा हुआ है, आंसर इन 10 सेकेंड्स। देखो यार 10 सेकेंड्स ये तो उनके लिए है जिन्होंने जो धनुर्धर है, जो बहुत अच्छे से जिनका मैथ्स कमांड जिनकी अच्छी बहुत अच्छी है अपने सब्जेक्ट के ऊपर, पर जिनकी अच्छे से कमांड नहीं है तो मैं उनको आप बताना चाहता हूँ यार 45 सेकंड से ज़्यादा टाइम आपके पास किसी भी क्वेश्चन में नहीं होता है। तो आप अपनी अप्रोच, अपनी जो सोच, अपने रिसोर्सेज उस तरह से आप यूटिलाइज़ कीजिए, इस तरह से अपनी सोच रखिए कि 45 सेकंड्स के अंदर आपने किसी भी एग्ज़ाम में, कोई भी एग्ज़ाम अगर आप अपीयर होने जा रहे हैं, मेरा जो फोकस है यहाँ पे वीडियोस में वो रहता है जेके एसएसबी का एग्ज़ाम, बट अगर कोई भी एग्ज़ाम पे आप फोकस कर रहे हैं यू नीड नॉट वरी, 45 सेकंड से ज़्यादा समय आपने अपना नहीं लेना है। फाइन, शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। देखिए ये जो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, ये देखिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ये रेशो चैप्टर का है। मैथ्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है रेशो एंड प्रोपोर्शन। रेशो एंड प्रोपोर्शन ये दो अलग कॉन्सेप्ट्स हैं, तो उससे ये क्वेश्चन एग्जाम में लिया गया है। इसकी मैं आपको बेसिक अप्रोच बताता हूँ, फिर मैं आपको इसका शॉर्टकट बताऊँगा कि 10 सेकंड में आप इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। देखिए मैं फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ, अगर आपको चैप्टर नहीं भी आता है तो यू नीड नॉट वरी, बिल्कुल नहीं घबराएंगे, सिर्फ मेरी बात को सुनेंगे, मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, बिल्कुल अपनी कान और आंखें अपनी खुले रखेंगे। फाइन, देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, 680 रुपये है यार, उसको 3 बंदों में बांटने हैं पी क्यू और आर, और एक कंडीशन दी गई है इस तरह से बांटने हैं कि पी को मिले हैं 2/3 हिस्सा मिला है क्यू का और क्यू को मिला है 1/4 हिस्सा आर का, तो हमने आर का शेयर निकालना है। फाइन, मैं पहले इसको लिख के बता देता हूँ। देखिए पी क्यू एंड आर, इन तीनों को कंबाइन कर लेते हैं इनकी रेशो को। फाइन, कह रहा है यार पी को कितना मिला, पी को मिला है 2/3 ऑफ व्हाट क्यू गेट्स। देखो यार मैथ्स लगाओ, क्यू को अगर मैं पी के नीचे लेके आऊँ, क्यू को अगर मैं पी के नीचे लेके आऊँ तो पी और क्यू की रेशो कितनी निकली, 2/3। फाइन, ठीक। उसके बाद कह रहा है कि यार क्यू गेट्स, क्यू को कितना मिला, क्यू गेट्स 1/4 ऑफ व्हाट आर गेट्स। देखिए यहाँ से अगर मैं आर को नीचे लेके जाऊँ तो क्यू और आर की रेशो कितनी आई, 1:4। फाइन, पी और क्यू की रेशो 2:3, क्यू और आर की रेशो कितनी, 1:4। देखिए हमने इनकी रेशो को करना है कंबाइन, तो कंबाइन कैसे करेंगे आप याद रख लीजिएगा। देखिए इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, पी क्यू और आर, एक रेशो मेरे पास 2:3, एक है मेरे पास 1:4। इन दोनों रेशो में मेरे पास कॉमन रेशो किसकी है, क्यू की, तो मैं उसको सेम बनाऊंगा। उसको सेम कैसे बनाऊंगा, ये जो मेरे पास 3 है और जो मेरे पास क्या है 1, फाइन, इसको मैं बनाऊंगा सेम। तो 3 को यहीं पे रहने दीजिए, 1 को मैं 3 कैसे बनाऊंगा, मल्टीप्लाई 3, तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 तिका 12। देखिए फ्रेंड्स एक चीज़ आप याद रखिएगा, रेशो में जब भी मैं कोई चेंज करता हूँ किसी नंबर में, ठीक है, तो वो पूरी रेशो मेरी जो है वो चेंज हो जाती है। रेशो से मेरा मतलब क्या है, मैं पूरे चैप्टर को भी डिस्कस करूंगा तो उसमें मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। फिलहाल आप इतना याद रख लीजिएगा यार कि इस रेशो को जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा मेरे पास 3, यहाँ मेरे पास आ जाएगा 3 और 4 तिका 12, तो मेरे पास रेशो निकल के आएगी 2, यहाँ पे आएगा 2, ये 3 और ये 3 और ये 12, तो मेरे पास रेशो आएगी पी क्यू और आर, ये आएगी 2, 3 और ये आएगी 12। फाइन, कहने का मतलब ये है हमने अगर कोई भी चीज़ डिस्ट्रीब्यूट करनी है, कुछ पेन्स डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, कुछ चावल डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, कुछ पैसे डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, तो यार उनकी रेशो ये रहेगी, मतलब इस रेशो में उनको बांटा जाएगा जो भी चीज़ हमने उनमें डिस्ट्रीब्यूट करनी है। फाइन, देखिए अब मेरे को डिस्ट्रीब्यूट करना क्या है, 680 रुपये करने हैं भाई। फाइन, किस किस में, 3 बंदों में, पी क्यू और आर, और तीनों की रेशो मुझे पता है, तीनों की रेशो कितनी है, 2, 3 और 12। फाइन, तो 680 को हमने बांटना है यार। देखो यार, अच्छा हमने रेशो निकालनी किसकी है, हमने बताना है कि यार आर के पास कितने पैसे आए हैं। तो देखो यार बहुत सिंपल है, ये फैक्टर किसका है, आर का। आर के पास कौन सा हिस्सा है, 12वां हिस्सा,
2 और 3 5, 5 और 12 17, यानी कि 17 हिस्से अगर मेरे पास टोटल हैं तो 12 हिस्से किसके पास हैं भाई? 12 हिस्से हैं मेरे पास आर के पास। तो 17 अगर रिप्रेजेंट कर रहा है 680 को, 17 रेशो अगर रिप्रेजेंट कर रहा है 680 को, तो 17 चौके 60, तो 40 आ जाएगा किसका? रेशो का फैक्टर। तो 40 इंटू 40 यहाँ कर दीजिए, तो 12 चौका 80, 480 आएगा भाई मेरा आंसर। फाइन। देखो ये तो है यार बेसिक अप्रोच। अब हम समझते हैं इसका शॉर्टकट। फाइन। देखिए समझने की कोशिश करेंगे, पेन नहीं लगाएंगे, माइंड कैलकुलेट करेंगे। P और Q, P इक्वल टू 2/3 Q आ गया P के नीचे 2/3, यानी कि P और Q की रेशो कितनी आ गई? 2/3। Q इज इक्वल टू 1/4 R, Q/R 1/4, यानी कि Q और R की रेशो कितनी आ गई? 1:4। अगर हम सबकी रेशो कंबाइन करेंगे P/Q/R, तो रेशो निकल के आएगी 2:3:12, यानी कि कंबाइंड रेशो मेरे पास कितनी निकल के आ रही है? 2 3 12, टोटल कितनी? 17। टोटल रुपये मेरे पास कितने हैं? 680। फाइन। तो 680, 17 रेशो रिप्रेजेंट कर रहे हैं 680 को, तो एक रेशो किसको रिप्रेजेंट करेगा? 40। तो हमने निकाली किसकी रेशो है? आर की। तो आर का फैक्टर कितना था? 17, तो 17 इंटू 40, आंसर आ जाएगा मेरे पास कितना? 480। फाइन। एक और चीज़ आप समझ सकते हैं, मैं एक और चीज़ आपको बता देता हूँ। 2 3 और कितना था? 12, 2 3 और 12। आप ऐसे भी कह सकते हैं यार, 2 और 3 कितना? 5, 5 और 12 17। फाइन। 17 मेरे पास है टोटल फैक्टर, और कितने रुपए मैंने बांटने हैं? 680 रुपये मैंने क्या करने हैं भाई? डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। यार देखो ऑप्शन से भी आप पढ़ सकते हैं। देखो 380, ये तो यार सीधा 680 का 50% है, ये तो पहले कट गया। 300, ये तो 50% से भी कम है, ये भी कट गया। 420 भी कम दिख रहा है, 420 भी 50-60% के आसपास है, तो मेरे पास एक ही आंसर बचता है कितना? 480। तो फ्रेंड्स 480 मेरा क्या है भाई? आंसर है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैथ्स में जब भी आप अपना मैथ्स की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो रेशो चैप्टर जो है सबसे पहले इसके ऊपर अपनी कमांड बनाइए, रेशो, देन उसके बाद परसेंटेज। अगर ये 2 चैप्टर पे आपकी कमांड बन गई तो 50% मैथ्स वहीं पे ख़त्म हो जाता है। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन ये रेशो से लिया गया है, इसकी हम बेसिक अप्रोच समझेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इसका शॉर्टकट विद इन 10 सेकेंड्स। सीता और नीता 2 फ्रेंड्स हैं, चॉकलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, और उनके पास जो चॉकलेट्स हैं वो किस रेशो में है? 3:4 रेशो में। ठीक है, बेसिक अप्रोच समझते हैं। सीता और नीता क्या रेशो में इनके पास चॉकलेट्स हैं? 3:4। रेशो से जब नंबर बनाते हैं तो हम क्या कर लेते हैं? उनके साथ वेरिएबल ऐड कर लेते हैं। तो सीता के पास चॉकलेट्स आ गए 3x, नीता के पास आ गए 4x। अब क्वेश्चन कह रहा है नीता ने अपने 2 चॉकलेट सीता को दिए, तो नीता के पास जो चॉकलेट्स थे वो 2 कम हो जाएंगे और सीता के पास बढ़ जाएंगे, तो +4। दोनों की रेशो क्या होगी? सेम, 1/1। फाइन। तो मेरे पास इक्वेशन निकल के आएगी 3x + 4/4x - 2 इज इक्वल टू 1/1। फाइन। यहाँ से अगर हम जब सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन तो यार मेरा निकल के आएगा 3x + 4, मैं यहाँ लिख देता हूँ, 3x + 4 इज इक्वल टू 4x - 2। ठीक है, ठीक। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके यहाँ पे जो फैक्टर है ये 4 नहीं है, ये 2 है, इट्स 2, यहाँ पे 2 है। ठीक है, नीता अपने 2 चॉकलेट्स देगी, नीता के पास जो 2 चॉकलेट्स कम हो गए, सीता के पास 2 चॉकलेट्स एक्स्ट्रा आ गए, तो सीता के साथ जो नंबर था क्या? 3x, उसमें 2 चॉकलेट्स ऐड हो गए तो हो जाएगा +2। इसको जब आप सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स तो आपका पास x कितना आएगा? 4 में से 3 गए 1, तो x आ जाएगा आपके पास 4। x की वैल्यू मेरे पास कितनी निकल के आ रही है? 4। अब मेरे को फैक्टर निकालना किसका है? सीता का। तो सीता के पास है कितने भाई? 3x। x की वजह कितना आ गया? 4, तो 4 तिका 12 मेरा आंसर है। इस क्वेश्चन को अब हम समझते हैं शॉर्टकट अप्रोच के साथ विद इन 10 सेकेंड्स। फाइन। देखिए हम इसे यार ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। देखिए हमने सीता के चॉकलेट्स निकालने हैं, मैं मान लेता हूँ यार पहला ही मेरा आंसर जो ऑप्शन जो है ये मेरा आंसर है। हम मान लेते हैं सीता के पास चॉकलेट्स कितने? 12। अगर सीता के पास 12 चॉकलेट्स हैं तो सीता की रेशो कितनी है? 3 रिप्रेजेंट कर रहा है 12, तो नीता के पास चॉकलेट्स कितने होंगे? 3 चौका 12, 4 चौका 16, यानी कि सीता के पास चॉकलेट्स अगर 12 हैं तो नीता के पास कितने होंगे? 16। अब नीता अगर अपने 2 चॉकलेट्स देगी तो उसके पास कितने बच जाएंगे? 14, और सीता के पास 2 ऐड हो जाएंगे, यानी कि 12 और 2 14, दोनों के पास चॉकलेट सेम हो गए, 14 और 14, दैट मीन्स 12 ही मेरा क्या है? आंसर है। दिस इज माई आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन
फ्रॉम वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, हमारा चैप्टर का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एंड द मेन चैप्टर ऑफ आवर कॉम्पिटिटिव मैथ्स, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चैप्टर को तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। एक शॉपकीपर है यार, वो 25% कमा रहा है, ठीक है, और वो डिस्काउंट भी दे रहा है। डिस्काउंट होती है हमारी छूट, 15% वो डिस्काउंट दे रहा है भाई प्रिंटेड प्राइस पे, ठीक है। हमने रेशियो निकालनी है प्रिंटेड प्राइस टू कॉस्ट प्राइस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में आता है। देखिए यार, एक चीज़ आप अपने माइंड में रख लीजिएगा, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट, ये जो दो कॉन्सेप्ट हैं, इन दोनों में से मेरी रेशियो निकलती है सीपी और एसपी की, फाइन। और अगर मैं डिस्काउंट परसेंट की बात करूँगा, वहाँ से मेरी रेशियो निकलती है किसकी, एसपी और एमपी की। मैं रिपीट कर देता हूँ, जब भी हम प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट की बात करते हैं, वहाँ से मेरी रेशियो निकलती है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की। जब भी हम डिस्काउंट परसेंट की बात करते हैं, तब मेरी रेशियो निकलती है सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस की, फाइन। बिकॉज क्यों, मैं वो भी बता देता हूँ। बिकॉज प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट कैलकुलेट किया जाता है सीपी के ऊपर, और डिस्काउंट परसेंट कैलकुलेट किया जाता है मार्क प्राइस के ऊपर। बाकी मैं चैप्टर में डिस्कस करूँगा, क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है यार 25% क्या है, प्रॉफिट। 25% है भाई कितना, प्रॉफिट। तो 25% की रेशो, एक रेशो 4, मैं यहाँ रेशो लिख देता हूँ, C/S/M। 4 अगर मेरा CP है, 4 में 1 बढ़ा दो कितना, 5, तो SP कितना आ जाएगा, 5। अगर मैं CP को 4 मान लूँ तो SP कितना आ जाएगा, 4 और 1 5, फाइन। अच्छा, अब कह रहा है यार डिस्काउंट परसेंट दिया गया है, तो डिस्काउंट परसेंट कितना दिया गया है, 15%। 15% की रेशो निकालिए, 15% की रेशो निकालिए, 15/100, 5 तिका 15, 20, यानी कि 3/20। यानी कि अगर मेरी मार्केट प्राइस 20 है, तो 20 में से 3 माइनस कर दीजिए, कितना, 17, फाइन। पहली क्वेश्चन में मेरे पास जो रेशो आ रही है सीपी और एसपी की, वो कितनी है, 4:5। सेकंड क्वेश्चन में मेरे पास रेशो आ रही है एसपी और एमपी की, वो कितनी है, 17:20। मैंने पहले क्वेश्चन में ही अपना डिस्कस किया था, जो दोनों में कॉमन फैक्टर है उसको हम इक्वेट करेंगे, उन दोनों को करेंगे हम सेम। तो 5 और 17 को हम करेंगे सेम। तो कैसे करेंगे, इस 17 से इसको मल्टीप्लाई भी कर दीजिएगा, इससे भी कर दीजिएगा, 5 को 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो मेरे पास रेशो निकल के आएगी 17 चौका 68, 68:17 85, और 5 × 20 100। तो मेरे पास रेशो निकल के आ गया भाई 68, 85 और 100। 68, 85 और 100, ये रेशो किस चीज़ की है भाई, ये सीपी, ये एसपी और ये एमपी की। अब मेरे पास क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ प्रिंटेड प्राइस। प्रिंटेड प्राइस का मतलब यहाँ पे है मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस को ही प्रिंटेड प्राइस बोला जाता है, एंड सीपी, दैट मीन्स दिस रेशो, दिस पूछ रहे हैं। तो बहुत सिंपल है भाई, 100:68 कर दीजिए, फाइन। इसको जब आप काटेंगे तो फ्रेंड्स आपके पास जो, इसको जब आप काटेंगे तो आपके पास आंसर निकल के आएगा 25, और ये आ जाएगा 17। तो 25:17 आपका क्या है, आंसर। इस क्वेश्चन को मैं रिपीट कर देता हूँ। 25% क्या है मेरे पास, प्रॉफिट। प्रॉफिट परसेंट है 25%। 25% की रेशो कितनी, 1/4। नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है मेरा सीपी, सीपी की रेशो आ गई 4, ऊपर वाला न्यूमरेटर ऐड कर दीजिए 5, 4 और 1 5, 5 आ गई एसपी। तो CP/SP कितना हो गया, 4:5। डिस्काउंट परसेंट कितना दिया जा रहा है, 15%। 15% की रेशो निकाली कितनी, 3/20। नीचे वाला डिनोमिनेटर मैं मान लूँगा अपना एमपी, एमपी में से मैं ऊपर वाली न्यूमरेटर पर माइनस करूँगा, तो मेरे पास आ जाएगी एसपी। तो एमपी की रेशो कितनी आएगी, 20। तो एसपी की रेशो मेरे पास कितनी आ गई, 20 में से 3 निकाले 17। तीनों को हम इक्वेट करेंगे तो मेरे पास जो रेशो निकल के आएगी, वहाँ से मैं अपना जो है, जो मेरे पास पूछे जा रहे क्वेश्चन में, मैं अपना कैलकुलेट कर सकता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम ए वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, चैप्टर का नाम है मेंसुरेशन। देखिए ये जो चैप्टर है बेसिकली मेंसुरेशन, ये मैथ्स का चैप्टर कम है, साइंस का चैप्टर ज़्यादा है। यहाँ पे जिसके पास जितना दिमाग है वो उतना क्विकली आंसर क्वेश्चन को कर सकता है। इस क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो इस क्वेश्चन में कह रहा है यार कि हमारे पास एक क्या है, गार्डन है, ठीक है, बना देता हूँ आपके लिए, गार्डन है। इसकी लेंथ कितनी दी गई है, 220 मीटर, और ब्रेड्थ कितनी दी गई है, 70 मीटर, ठीक है। ये आगे मेरे पास डायमेंशन इसकी पार्क की कह रहा है यार। अब इसके अराउंड एक मेरे पास पाथ दिया गया है, वो पाथ कितना है, उसकी विड्थ है 4 मीटर। ये मैं बना देता हूँ यहाँ पे आपके लिए 4 मीटर का, ये यहाँ से भी 4 मीटर, यहाँ से भी 4 मीटर, यहाँ से भी 4 मीटर, और यहाँ से भी 4 मीटर, फाइन। 4 मीटर की इसकी विड्थ है। तो हमने पता लगाना है यार, ये जो पाथ है मेरे पास, ये वाला,
इस पूरे पाथ का मेरे पास एरिया जो है कितना है। फाइन, देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर मैं यहाँ से लेके ये दिस पूरा एरिया निकालता हूँ, माइनस सेंटर वाला जो ये वाला एरिया है, ये वाला, इसको माइनस कर दूंगा तो मेरे पास भाई पाथ का एरिया आ जाएगा। फाइन, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, देखो 220 ये है, 4 यहाँ से बढ़ा, 4 यहाँ से बढ़ा, तो लेंथ कितनी बन गई 220 और 8 कितना हो गया 228। ये होगी मेरे पास लेंथ किसकी, पार्क की इंक्लूडिंग पाथ। ठीक है, मल्टीप्लाई विड्थ कितनी है, विड्थ दी गई है मेरे को कितनी 70, तो 70 में 8 जोड़ दीजिएगा 78। ठीक है, इसमें से हम माइनस कर देंगे अपनी एक्चुअल गार्डन का एरिया, तो 220 मल्टीप्लाई 70। फाइन, ये हमें मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूँ यार, क्योंकि ये तो एक बहुत बेसिक सा फॉर्मूला मेरे पास है जो बचपन से पढ़ रहे हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। ठीक है, अब देखिए, अब आप बोलेंगे सर इस मल्टीप्लाई करने में तो हमें टाइम लग जाएगा, तो भाई टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान है। आप क्या कीजिए, देखिए हम ऑप्शन से कैसे कैलकुलेट करेंगे। आप क्या करो यार, आपको पता है इन चारों में से मेरा आंसर छुपा हुआ है। ठीक है, आप क्या करो, 8 को 8 से मल्टीप्लाई करो, 8 8 जा 64, तो राइट का नंबर मेरे पास क्या है 4। यार यहाँ से नंबर उठाओ, 0 मल्टीप्लाई 0 क्या बनेगा 0, तो 4 में से 0 गए 4। दैट मीन्स जिस ऑप्शन के लास्ट में मेरे पास 4 है वही मेरा क्या है भाई आंसर। तो मेरे पास एक ही ऑप्शन है यार, कहाँ पे है ये देखो भाई, ये हो ना हो यही मेरा क्या है भाई आंसर। तो पूरा मल्टीप्लाई करने की आपको ज़रूरत नहीं है, मल्टीप्लाई करने बैठोगे तो आपका 1 मिनट डेफिनेटली जो है वो वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, मैं एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर लेता हूँ। पार्क दिया गया है, पार्क की डायमेंशन है लेंथ कितनी 220, विड्थ कितनी 70। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, 220 इंटू 70, ये तो है एक्चुअल पार्क का एरिया। अब कह रहे हैं उसके अराउंड एक पाथ है, एक रास्ता है, उसकी विड्थ कितनी है 4 मीटर, तो 4 मीटर चारों तरफ से है। तो अगर मैं गार्डन का एरिया निकालूंगा इंक्लूडिंग पाथ, तो वो 8 मीटर मेरा दोनों तरफ से बढ़ जाएगा, लेंथ भी 8 मीटर बढ़ जाएगी, विड्थ भी 8 मीटर बढ़ जाएगी। तो मैं पहले गार्डन का एरिया निकालूंगा इंक्लूडिंग पाथ, माइनस गार्डन का एरिया माइनस कर दूंगा, तो भाई मेरे पास किसका एरिया आ जाएगा, पाथ का एरिया आ जाएगा। सो सिंपल, ऑप्शन की हेल्प लेके हम इस क्वेश्चन को अपना कंप्लीट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम अनदर वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, चैप्टर का नाम है HCF एंड LCM। जी हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर यार। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, बहुत सारे बच्चों को यार ये पता ही नहीं है कि HCF और LCM का मतलब क्या है। ये तो पता है HCF का मतलब सर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, LCM का मतलब सर लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, बट उसका मतलब क्या होता है ये उनको नहीं पता होता है। फ्रेंड्स, डेफिनेटली मैं आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें हम इस डिटेल में विस्तार में इसकी बात करेंगे। फिलहाल क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। कह रहे हैं यार 4 घंटियाँ बज रही हैं, एक बज रही है 6 सेकंड के बाद, एक बज रही है 12 सेकंड के बाद, एक 15 के बाद और एक 20 सेकंड के बाद। तो बताओ यार हाउ मेनी टाइम्स दे रिंग टुगेदर इन 2 आवर्स, तो 2 घंटे में वो कितनी बार बजेंगी। फाइन, ठीक, हम क्या करेंगे यार, इन चारों का हम क्या निकालेंगे LCM, 6, 12, 15 और 20। ठीक है, तो देखिए LCM निकालने की मैं आपको शॉर्टकट टेक्निक बताता हूँ। देखो हमने इन 4 नंबर का क्या निकालना है LCM। देखो यार LCM क्या होता है, जिन भी नंबर्स की हम बात कर रहे होते हैं या तो उनमें से सबसे बड़ा नंबर LCM होता है या सबसे बड़े नंबर का मल्टीपल LCM होता है। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ। मैं मान लेता हूँ यार सबसे बड़ा नंबर मेरा क्या है 20, मैं मान लेता हूँ यार मेरा 20 ही क्या है LCM। ठीक, अब जो बचे हुए नंबर हैं देखो क्या उस नंबर को डिवाइड कर रहे हैं यार, क्या 6 20 को डिवाइड कर रहे हैं, नहीं कर रहा है, दैट मीन्स 20 मेरा LCM नहीं है। तो 20 का अगला मल्टीपल देखो, 20 का अगली मल्टीपल क्या है 40। देखो बाकी बचे हुए नंबर 40 को डिवाइड कर रहे हैं, 6 40 को डिवाइड कर रहे हैं, नहीं कर रहा, ये भी मेरा LCM नहीं है। 20 का अगला फैक्टर लो 60, फटाफट 10 सेकंड में काम हो जाना चाहिए। 60, 6 60 को डिवाइड कर रहा है, 12 60 को डिवाइड कर रहा है, मैं लिख देता हूँ 6 भी 60 को डिवाइड कर रहा है, 12 को भी कर रहा है और 15 को भी कर रहा है, दैट मीन्स हो ना हो 60 ही मेरा क्या है LCM है। मैं अपनी जो मैंने बात बोली है उसको मैं रिपीट कर देता हूँ। जिन भी नंबर्स का हम LCM निकालते हैं, ठीक है, यहाँ पे 4 नंबर्स की बात हो रही है, ये मैं मार्क कर देता हूँ, इन 4 नंबर्स की बात हो रही है। LCM या तो सबसे बड़ा नंबर होता है या सबसे बड़े नंबर का मल्टीपल होता है। मैंने मान लिया मेरा LCM क्या है 20, बाकी नंबर 20 को डिवाइड नहीं कर रहे थे, 20 मेरा LCM नहीं है। 20 का अगला मल्टीपल 40, 40 बाकी नंबर 40 को डिवाइड नहीं कर रहे, वो भी नहीं है। 20 का अगला फैक्टर, अगला मल्टीपल सॉरी कितना 60, बचे हुए नंबर 60 से 60 को डिवाइड कर रहे हैं, दैट मीन्स 60 ही मेरा क्या है भाई LCM। फाइन, अब इस LCM का मतलब क्या हुआ यार इसका मतलब ये हुआ कि यार ये जो मेरी जितनी भी घंटियाँ हैं जो अलग अलग इंटरवल्स पे बज रही हैं, अब ये हर 60 सेकंड के बाद, बिकॉज यहाँ पे मेरा जो फैक्टर है जो यूनिट है वो क्या है सेकंड, तो हर 60 सेकंड के बाद घंटियाँ जो हैं वो इकट्ठी बजेंगी।
तो 60 सेकंड यानी कि 1 मिनट, तो भाई 2 घंटे में कितनी बार बजेंगी? 120 बार। और एक बार वो जहाँ से पहले सबसे फर्स्ट टाइम जो बजी थी वो कैलकुलेट इसमें नहीं हुई थी, तो 121। दैट मीन्स इस क्वेश्चन का आंसर कितना है? 121। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप मैथ्स का क्वेश्चन मान लीजिए या फिर आप रीजनिंग का क्वेश्चन मान लीजिए, चॉइस इज योर्स। इसे हम यार वेन डायग्राम से कोशिश करेंगे। एक हमारे पास एक वेन डायग्राम रहती है जिसके थ्रू हमारा जो ऑप्शन है, क्वेश्चन है, वो आसान बन जाता है। यार टेस्ट की बात हो रही है, कहता है 100 बच्चे हैं यार, ठीक है, 50 बच्चे जो हैं वो मैथ में क्या हुए? पास हुए, ठीक है, 70 पास हुए इंग्लिश में, और पाँच स्टूडेंट फेल हुए बोथ में। हाँ, जहाँ से बोथ की बात हो रही है वहाँ से मैं अपना हिंट जो है मुझे क्वेश्चन में मिल गया है। कहता है 5, ये देखिए यहाँ मैं मैथ की बात कर रहा हूँ, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ इंग्लिश की, ठीक है। 5 बच्चे जो हैं वो दोनों में क्या हुए भाई? फेल हुए, ठीक। मैथ में टोटल बच्चे कितने? ये देखिए, ये जो गोला है ये मैं बात किसी कर रहा हूँ? मैथ की। यहाँ 5 बच्चे फेल हो चुके हैं, और टोटल मैथ में बच्चे कितने फेल हुए? अगर 50 पास हो रहे हैं तो मैथ में फेल हुए कितने? मैथ में फेल हुए 50। 50 में से 5 ही आ गए तो बचे कितने? 45। दैट मीन्स सिर्फ मैथ में कितने बच्चे फेल हो रहे हैं? 45, ठीक है। इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश में कितने बच्चे फेल हो रहे हैं भाई? इंग्लिश में 70 पास हो रहे हैं। 70 पास हो रहे हैं तो फेल कितने हो रहे हैं? 30। 30 में से 5 दोनों में फेल हैं तो बचे कितने? 25। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या डायग्राम बनी है। कितने बच्चे सिर्फ मैथ में फेल हो रहे हैं? 45। कितने बच्चे सिर्फ इंग्लिश में फेल हो रहे हैं? 25। कितने बच्चे दोनों में फेल हो रहे हैं? 5। अब यार एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, कोई बच्चा एक सब्जेक्ट में फेल हो रहा है या 2 में फेल हो रहा है, बच्चा वो फेल ही कहलाएगा। तो क्वेश्चन हमारा पूछ क्या रहा है? कितने बच्चे हैं यार जो पास हो रहे हैं? तो पास कौन से होंगे? जो किसी में भी फेल नहीं हुए हैं। तो हम इसको ऐड कर लेते हैं, 45 और 5 कितने? 50। 50 और 25 75, यानी कि 75 बच्चे हमारे फेल हैं, तो पास हुए कितने? 25। जब भी इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आए कोशिश करिए आप वेन डायग्राम से करिए, नहीं तो क्वेश्चन दिक्कत डेफिनेटली आपको करेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर मेरा कितना? 25। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन ये एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर से लिया गया है। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ यार, मैं एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। मान लेता हूँ यार, जो मैं बोलना चाहता हूँ अभी मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा, उसको मैं एक पहले एग्जाम्पल देता हूँ, फिर मैं इस क्वेश्चन की बात करते हैं। यार हम 2 नंबर मान लेते हैं। एक नंबर मैंने मान लिया 4, एक नंबर मैंने क्या मान लिया? 8, ठीक है। इन 2 नंबर का एचसीएफ भी निकालो, इन 2 नंबर का क्या निकालो? एलसीएम। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा नंबर जो इनमें कॉमन आता है, तो वो एचसीएफ मेरा कितना निकल के आ गया? 4। इनका एलसीएम भी निकालते हैं, ठीक है। एलसीएम मैंने क्या बोला? एलसीएम या तो बड़ा नंबर होगा या बड़े नंबर का मल्टीपल होगा। मैं मान लेता हूँ यार मेरा एलसीएम क्या है? 8, ठीक है। देखो 4 क्या 8 को डिवाइड कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। दैट मीन्स मेरा एलसीएम है कितना भाई? 8। फाइन। आप एक काम करो, दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करो, 8 चौका 8 4 जा 32, ठीक है। एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करो, 4 × 8 कितना? 32। देखो कुछ देखने को मिला आपको? जी हाँ, एक बहुत बड़ा फार्मूला मैंने आपके सामने ड्राइव कर दिया है। वो फार्मूला क्या है? प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, 2 नंबर्स की बात हो रही है, उससे ज़्यादा नहीं। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू दियर एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दियर एचसीएफ एंड प्रोडक्ट ऑफ दियर एलसीएम। मैं रिपीट कर देता हूँ, मैंने अभी आपको क्या समझाया कि अगर मैं 2 नंबरों का प्रोडक्ट करता हूँ, 2 नंबर्स की बात हो रही है, ठीक है, तो यार वो आंसर हमेशा सेम होता है जितना उनका एचसीएफ होता है और जितना उनका एलसीएम होता है। इसे आप अपने माइंड में रख लीजिएगा। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू दियर एचसीएफ एंड दियर एलसीएम, और उन दोनों का क्या? प्रोडक्ट। फाइन। इस क्वेश्चन में वही आप कंसेप्ट लगाएंगे। एलसीएम कितना भाई? 1800, ठीक है। एचसीएफ कितना? 45, ठीक है। एक नंबर दिया गया है 225, 225 को लेके आइए नीचे, दूसरा नंबर निकालना है, इसको काट दीजिए भाई सिंपल। तो सिंपल काटने के बाद आपका आंसर कितना आएगा? 360। दिस इज माई आंसर। सर्कल की बात हो रही है, ठीक। कह रहे कॉर्ड। कॉर्ड क्या होता है यार? ये सर्कल है। सर्कल के अंदर कोई भी लाइन जो सर्कल के 2 एंड्स को टच करती है उसको बोला जाता है CHORD, कॉर्ड, ठीक है भाई। इस कॉर्ड की लंबाई कितनी है? 16 सेंटीमीटर। फाइन, ठीक। कह रहे इसका रेडियस कितना है? 10। रेडियस होता है सर्कल के सेंटर से लेके, अगर मैं सर्कल के किसी भी पॉइंट को अगर ज्वाइन करूं उसको बोला जाता है मेरा क्या? रेडियस। रेडियस दिया गया है मुझे 10, ठीक। कहता है डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर, इस कॉर्ड की दूरी मुझे सेंटर से पता लगानी है भाई, ये निकालना है भाई मुझे। फाइन। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट हमारा आता है 9th में, एक थ्योरम है भाई, ठीक है। वो थ्योरम क्या कहती है
कि सर्कल के सेंटर से अगर मैं कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ भाई, तो वो कॉर्ड को दो बराबर हिस्सों में काटती है। मैं इसे इंग्लिश में बोल देता हूँ, अ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, अ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टूवर्ड्स द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। बाइसेक्ट्स का मतलब होता है दो बराबर हिस्सों में काटना है। फाइन। तो आप याद रखिएगा, सर्कल के सेंटर से जब भी मैं कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा कॉर्ड की तरफ, और अगर वो कार्ड के ऊपर पड़ रहा है तो वो कार्ड को दो बराबर हिस्सों में काट देगा। भाई अगर ये 16 सेंटीमीटर है तो ये भी 8 की हो जाएगी, ये भी 8 की हो जाएगी। फाइन। तो मेरे पास डायग्राम ये निकल के आएगी, ये 8, ये 10। ठीक है, परपेंडिकुलर बनता है, दैट मीन्स 90 डिग्री। तो ये x, ये मुझे x निकालना है। फ्रेंड्स एक कॉन्सेप्ट आपको पता होगा मैथ्स में, वेरी इंपॉर्टेंट है, राइट ट्राइंगल पे वो कॉन्सेप्ट लागू होता है। उस कॉन्सेप्ट का नाम है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम कहती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ से अगर आप पाइथागोरस थ्योरम अपनी निकालेंगे तो x मेरा कितना निकल के आ जाएगा, 6। ठीक है, आप एक चीज़ यार हमेशा याद रख लो, 3 नंबर मैं आपको बता देता हूँ, उसे आप क्रैम कर लो। 3 4 5, 6 8 10, 7 24 25। यार बहुत बार एग्जाम से ना यहीं से क्वेश्चन बन जाएगी। मैं थोड़ा साफ लिख के आपको बता देता हूँ, 6 8 10, 7 24 25 और 3 4 5। इसका मतलब क्या हुआ यार, ये मेरे पास ना ट्राइंगल के 3 साइड्स हैं। 10 मेरा, यहाँ पे 10 मेरा हाइपोटेन्यूज है, यहाँ 25 मेरा हाइपोटेन्यूज है, यहाँ 5 मेरा हाइपोटेन्यूज है। फाइन। 6 और 8 को परपेंडिकुलर बेस कुछ भी मान लो, 7 24 को परपेंडिकुलर बेस कुछ भी मान लो, 3 4 को परपेंडिकुलर बेस कुछ भी मान लो। फाइन, इसे आप क्रैम कर लीजिए, आपको पेन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका आंसर चुटकियों में निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन परसेंटेज से लिया गया है। रोहित मल्टीप्लाई कर रहा है नंबर को 2 से। ठीक है भाई, मेरे को नंबर नहीं पता, मैं मान लेता हूँ मेरे पास नंबर क्या है, x। रोहित ने क्या किया यार, उस नंबर को उसने क्या कर दिया, गलती से बेवकूफ़ ने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इंस्टेड मतलब बदले। करना उसने क्या था यार, उस नंबर को बेसिकली उसने उस नंबर को उससे 2 से डिवाइड करना था। अब मुझे बताओ यार, जो रिजल्टेंट नंबर है, रिजल्टेंट नंबर यानी कि ये वाला, इसकी क्या परसेंटेज है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल नंबर। तो कुछ नहीं है, जिसको निकालना है उसको ऊपर रखो, जिसके विद रिस्पेक्ट टू निकालना है उसको नीचे रखो, और परसेंटेज निकालनी है तो इंटू 100% कर दो। ये 2 ऊपर जाएगा तो मेरे पास निकल जाएगा 2 दूनी 4x बटे में x इंटू 100%। x से x कट गया तो आंसर कितना आ गया भाई मेरे पास, 4 × 100 कितना आ गया, 400%। दैट मीन्स 400% मेरा क्या है आंसर। फ्रेंड्स बहुत सारे बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो मैथ्स में इतनी कमांड उनकी नहीं होती है, इसलिए मैं हर चीज़ आपको लिख के बता रहा हूँ। बट जो बच्चे मैथ्स में थोड़े ठीक हैं, जिनकी स्पीड अच्छी है, तो वर्बली मेरी बातों को सुन पा रहे होंगे। फाइन। तो आप ये मान के चलिए कि मैं वीडियो उनके लिए बना रहा हूँ जो बच्चे थोड़े मैथ्स में थोड़े वीक हैं। तो जो बच्चे तेज़ हैं वो सिर्फ जो मैं वीडियो के बाद में अब जो वर्क की बात करता हूँ आप सिर्फ वो देखिए करिए कंटेंट, तो दैट इज़ सफिशिएंट फॉर यू। ये रहा भाई आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक, ये क्वेश्चन मैं इसलिए आपके लिए सामने लेके आया हूँ क्योंकि ये जब भी एग्जाम में आता है ये आपका टाइम वेस्ट करवाने के लिए आता है। ये क्वेश्चन सब निकाल लेंगे, आप हर एक बच्चे को 5 मिनट दीजिए, 10 मिनट दीजिए, हर बच्चा निकाल लेगा। पर मैटर ये करता है किसने कितना फास्ट निकाला। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स 5 सेकंड से ज़्यादा टाइम ले लेता है। देखिए ये मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। यहाँ पे लिखा क्या है, 12.5। ठीक है, 12 1 बटे 2 लिखा हुआ है, सॉरी 12 1 बटे 2। यार इसका बेसिक मतलब पता क्या होता है, इसका मतलब होता है 12 + 1 बटे 2। ठीक है, आगे लिखा है 12 1 बटे 3, इसका बेसिक मतलब होता है 12 + 1 बटे 3। 12 1 बटा 6, इसका मतलब होता है 12 + 1 बटे 6। फाइन। आप क्या कीजिए, तीनों से जोड़ दीजिए, 12 12 12 तीनों से जोड़ दीजिए, 12 3 का 36, 36 मेरा एक तरफ आ गया, एक तरफ मेरा क्या आ गया 36। ठीक है, और मेरे पास बचा क्या, 1 बटे 2, 1 बटे 3 और 1 बटे 6, 1 बटे 6 मेरे पास बचा है भाई। ठीक है, 2 3 6 का एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम कितना आएगा 6, 2 3 का 6, 3 दूने 2 3 का 6, 3 दूनी 6 और 6 एकम 6, तो 36 प्लस ये बच गया 3 और 2 5, 5 और 1 6, 6 से 6 कट गया 1। दैट मीन्स मेरा आंसर क्या आएगा, 36 और 1, 36 और 1 कितना आ गया भाई, 37 मेरा आंसर, 37 मेरा आंसर। अब मैं इस क्वेश्चन को वर्ग बताता हूँ। 12 1 बटे 2, 12 12 12 तीनों में है, 12 3 का 36, 36 को एक तरफ रख लीजिए, 1 बटे 2 + 1 बटे 3 + 1 बटे 6, 1 बटे 2 + 1 बटे 3 + 1 बटे 6, इनका एलसीएम लीजिए 6, 2 3 6, 3 दूनी 6, 6 एकम 6, 3 2 5 1 6, 6 बटे 6, 6 अपॉन में 6 कट गया, आया कितना 1, 36 और 1 37 मेरा आंसर है भाई। ठीक है, इस तरह से ये नंबर जो हैं ये बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द चॉइस ऑफ द एग्जामिनर जो एग्जाम में पूछ रहा है।
तो फ्रेंड्स ये थी अपनी आज की वीडियो, 10 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। तो नेक्स्ट फिर मिलेंगे किसी और अच्छे क्वेश्चन के साथ, और मैं कोशिश करूँगा यार हर एक चैप्टर की ना एक लेक्चर सीरीज़ आपके सामने लाई जाए। कौन से चैप्टर की लेक्चर सीरीज़ जो है वो आप चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली मुझे बताइएगा। और कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो आपको दिक्कत कर रहा है मैथ्स में, किसी भी चैप्टर में, किसी भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन अगर आपको दिक्कत कर रहा है, डेफिनेटली आप मुझे कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चन सेंड कीजिए, मैं आपकी पूरी मदद करूँगा भाई। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, मैथ्स निकालते रहिए, मैथ्स तो निकालना है पर कम समय में मैथ्स निकालते रहिए, अपना ख्याल रखिए, गुड बाय।